डियर फ्रेंड्स, किसी भी सभ्य समाज में एजुकेशन का क्या स्थान है? एजुकेशन व्यक्ति का निर्माण करती है, उस समाज की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस समाज की सामाजिक प्रकृति, उस समाज की आर्थिक प्रगति का मापदंड, एक पैरामीटर होती है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम। मेरे विचार से शिक्षा नौकरी या व्यापार के लिए नहीं, शिक्षा अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति शिक्षित है वो अपना जीवन बहुत कायदे से, बहुत ईमानदारी से, बहुत स्किलफुली जीता है। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है। इसके बारे में मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पूरे सिस्टम में क्रिएटिविटी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। कॉपी बुक सिस्टम है, आप पढ़िए, लिखिए, रटिए, पास होइए। हमको रियल सक्सेस स्टोरीज नहीं पढ़ाई जाती। हमको पढ़ाया जाता है बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। हमको क्यों नहीं पढ़ाए जाते आर्यभट्ट? हमको क्यों नहीं पढ़ाए जाते सीवी रमन? हमको क्यों नहीं पढ़ाए जाते भाभा? हमको क्यों नहीं पढ़ाई जाती सक्सेस स्टोरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की? पूरी शिक्षा नीति में परिवर्तन की ज़रूरत है। क्या आज का युवा रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी और नारायण मूर्ति से प्रेरणा नहीं ले सकता? लेकिन जब उसको पता होगा तब ना। शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, शिक्षा की नींव कमज़ोर हो गई है। और यही जब रटे हुए बच्चे नौकरी के लिए या रोज़गार के लिए जाते हैं तो उनको तमाम प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। एक एमए पास लड़का एक ढंग से एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। दोष किसका? बच्चे का या उसको दी जाने वाली शिक्षा का? जरा सोचिए, बच्चा कहाँ दोषी है? इसके लिए हमको जितने प्राइवेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, टेक्निकल जो लोग शक्तियां हैं, उनको एक संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आकर एक जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा, तब इस प्रकार की समस्या का निदान हो सकता है। एक कटु सत्य, अब आज बच्चा अगर पूछता है आपसे, वो युवक, वो युवती जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वो अगर पलट के पूछे कि मैंने ये क्यों पढ़ा और क्या पढ़ा, तो शायद हम लोग उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। इंडस्ट्री में जिस स्किल की ज़रूरत है उस पर जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पहले साल से ही उनको कैंपस ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। फैक्ट्री टू कैंपस एंड कैंपस टू फैक्ट्री, एक लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग ऐसी हो कि जब बच्चा अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करके निकले तो वो सीधे जॉब में जाए, कहीं भटके नहीं, क्योंकि उसने वही पढ़ा है जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है। इसके लिए हमको पूरा करिकुलम रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इनोवेशन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा बच्चों को। ज़्यादा लैब्स हो उनके पास, ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो जो उनको मदद कर सकें। और शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकार को बनाए रखना है। बचपन से ही बच्चे में क्यूरोसिटी को डेवलप करना है। वो जो प्रश्न हमसे पूछता है हमें उसके साइंटिफिकली जवाब देने हैं और उस बच्चे के साइंटिफिक टेम्परामेंट को पहचानना भी है। कभी भी शिक्षा में क्वालिटी से आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, उसके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप करना है हमको। हम क्यों चाहते हैं कि वो 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने वाला बने? वो क्यों नहीं ऐसा बने
जो 8, 10, 20, 50 को नौकरी दे सके। अपना कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई काम शुरू करके। और ये काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये उसके अंदर जो स्किल है उनको पहचान के ये काम हम उसको करा सकते हैं। AICTE का एक आंकड़ा है कि 2018 में 200 से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कराने वाले इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं। कारण कि पिछले कई सालों से इनकी 30 से 35% सीटें खाली जा रही थी। लोगों का रुझान इसकी तरफ घट रहा है, इंजीनियरिंग की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ। क्यों? कि वहाँ से पढ़े बच्चे जो पहले पास आउट हैं, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब्स। अब समय आ गया है कि हमको ई लर्निंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। 2017 से सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू की हैं। आज DTH प्लेटफॉर्म पर 32 एजुकेशनल चैनल चल रहे हैं। कई बुक्स को डिजिटल कर दिया गया है, आप नेट पे उनको पढ़ सकते हैं। तमाम सारे स्टूडेंट्स इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कारण एक तो डाटा सस्ता हुआ है, दूसरा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप का एक्सप्लोज़न हुआ है। उसमें तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस, यूट्यूब, PPT और ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन की जो क्लासेस चलती हैं उससे वो पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि इनमें ज़्यादा विजुअलाइजेशन है, इसमें रिपीटिशन है। हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हम उसको दोबारा देख सकते हैं। ये इजी हैं, ये इंटरैक्टिव हैं, ये इंटरेस्टिंग हैं और ये यूज़र फ्रेंडली हैं। फ्लेक्सिबल टाइम है इनका। जिस दिन हमको समय मिले, जब समय मिले, तब हम इनसे स्टडी कर सकते हैं। इस तरफ सोचने की आवश्यकता है। और इस समाज भी इस लॉकडाउन के बाद, कोरोना महामारी के बाद इस दिशा में चल निकला है। कई स्कूलों ने तमाम इंटरैक्टिव ऐप्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने बच्चों को पढ़ाई कराई। ये उन टीचर्स के लिए भी नया अनुभव था और बच्चों के लिए भी नया अनुभव था। इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमको इस तरफ सोचने की आवश्यकता है। ज्ञान के स्रोत को आप लिमिटेड नहीं कर सकते, हमको उनको एक्सप्लोर करना है। और इसी तरीके से हम सशक्त और उज्जवल भारत का निर्माण कर पाएंगे, जो टेक्निकली इक्विप्ड होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो सक्षम होगा, जो समृद्ध होगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ASF लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।